दोस्तों नमस्कार। धनु राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास और खुश खबरी से भरे हुए कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, चाहे जान ही क्यों न चली जाए, पर इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलना और पूरा देखना और ध्यान पूर्वक देखना। दोस्तों, इस वीडियो को आपका देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आने वाले 3 दिनों में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। यह कोई मामूली समय नहीं है। हम ऐसा कह सकते हैं कि यह कलयुग का सबसे भाग्यशाली समय है, जो आपको उम्मीद से भी ज्यादा खुशियां और कामयाबी देने वाला है। इस वीडियो में हम जैसे जैसे आपके जीवन के बारे में और अगले 3 दिनों में होने वाली घटनाओं के बारे में बातें करते जाएंगे, कुछ ऐसी सच्चाइयां बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको अगले 3 दिनों में आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है, क्योंकि आपके जीवन में कुछ बहुत ही बड़ा और कुछ बेहद ही चमत्कारी घटित होने जा रहा है। कुल मिलाकर हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि जो सच हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपकी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा अद्भुत और आश्चर्यजनक होने जा रहा है। और जो बातें हम आपको बताने वाले हैं वे बातें आपकी राशि के ग्रह नक्षत्रों का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के बाद हम आपको बता रहे हैं। तो जो भी बातें हम आपको बताएंगे वे पूर्ण रूप से सत्य होंगी, पत्थर की लकीर होंगी। जी हाँ दोस्तों, तो अपने जीवन के सबसे आश्चर्यजनक और अद्भुत सच्चाई से सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। बस शर्त केवल इतनी सी है कि आपको वीडियो पूरा देखना होगा और अकेले में एकांत में बैठ के देखना होगा, पूरे ध्यान के साथ देखना होगा। जी हाँ दोस्तों, तभी आपको हमारे द्वारा बताई गई सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपका जीवन सुंदर और सरल बन जाएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये जो समय अभी आपके जीवन काल में चल रहा है, ग्रहों की कुछ ऐसी चाल है, या यूं कहें कि आपके जीवन का कुछ ऐसा उतार चढ़ाव भरा समय है कि आपके मन में थोड़ी बेचैनी सी बनी रहती है। किसी बात को लेकर आपके मन में कुछ न कुछ ख्याल चलते रहते हैं। कह सकते हैं कि आपके मन में कुछ न कुछ चिंताएं घर करके बैठी हुई हैं। हालांकि अभी आपके जीवन में कुछ बुरा हो नहीं रहा है और ना ही किसी बड़े और बुरे समय की आपको भविष्य में उम्मीद है, फिर भी मन में चिंताएं बनी रहती हैं, बेचैनी सी बनी रहती है। आप खुलकर अपने जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं और अपने मन की जो बातें हैं उन्हें भी आप किसी को बता नहीं पाते हैं। और यदि आप हिम्मत करके किसी को कुछ बताते भी हैं तो लोग आपकी बातें समझ नहीं पाते हैं, उल्टे सीधे आपकी बातों के मतलब निकाल कर फिर आपसे तमाम तरह की उल जलूल बातें करते हैं, जिससे आपका मन और खराब हो जाता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन काल में एक ऐसी ग्रह दशा बनने जा रही है जो आपकी चिंताओं को पूर्ण रूप से समाप्त कर देगी और आपको एक विशेष लाभ दिलवाने वाली है। बस इसके लिए आपको करना यह है कि उस ग्रह दशा को अच्छी तरह से समझना है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। फिर कुछ आपको उपाय भी करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जीवन में कुछ ना कुछ तो बाधाएं हैं ही आपके, जिस वजह से आपकी जीवन में जो असंतुलन बना हुआ है, आपकी मानसिक अस्थिरता बनी हुई है, आपके जीवन में जो रुपए पैसे को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है, उसका कुछ ना कुछ तो कारण है, कोई ना कोई तो बाधाएं हैं। उन बाधाओं को मिटाना बहुत आवश्यक है, अन्यथा किसी भी देवी देवता की कृपा या फिर किसी भी प्रकार की ग्रह दशा आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं लेकर आ पाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप यकीन मानिए कि हम जो भी बातें आपको बता रहे हैं वो बहुत ही खोजबीन के बाद, बहुत गहरे अध्ययनों के बाद आपके सामने लेकर आते हैं। इस जानकारी के माध्यम से आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदलने की क्षमता रखते हैं। बस करना आपको इतना है कि चीज़ों को बस अच्छी तरह से समझ लेना है और उनका सही संतुलन बनाने की कोशिश करना है। दोस्तों, उपाय असल में क्या है? जब हम उपाय करते हैं तो असल में हम अपने जीवन की ऊर्जाओं का सही संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। बाकी सारा काम तो हमारी कर्म शक्ति कर देती है, यानी कि जो हम कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, उससे प्राप्त होने वाले परिणाम बाकी सारा काम कर देते हैं। बस हमें
करना इतना है कि अपने आसपास की ऊर्जाओं का संतुलन सही बनाना है। किसी न किसी वजह से यह संतुलन बिगड़ चुका है, नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। बस उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने आप से दूर करना है। बाकी फिर आपकी हर एक पूजा पाठ का आपको पूरा फल मिलेगा, दैवीय कृपा आपके जीवन में आ जाएगी और आपकी मेहनत का आपको संपूर्ण फल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बस एक बात आपको याद रखनी है कि जीवन में कोई भी बदलाव रातों रात नहीं आते हैं। थोड़ा सा आपको गंभीरता से और धैर्य के साथ काम लेना होगा और कुछ उपाय जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन्हें अपने जीवन में शामिल करना होगा। अब हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, रोज आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक से बढ़ के एक जानकारी से भरपूर वीडियो लेकर आते रहते हैं। बस आपसे इतना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखा करें और जानकारी को पूरी तरह से समझने की कोशिश किया करें। अब एक बात जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और आज का मुख्य विषय है वह यह है दोस्तों कि आने वाले 24 घंटों में आपके जीवन में एक ऐसी ग्रह दशा बनने जा रही है जो कि बहुत चमत्कारी परिणाम आपके जीवन में ला सकती है। बस जरूरत है तो बाधाओं को मिटाने की। हम आपको बता दें कि आने वाले 3 दिन आपके जीवन में बहुत अच्छे दिन होने जा रहे हैं। बहुत अच्छी घटनाएं आपके जीवन में होने वाली हैं और इन घटनाओं के संकेत आपको आज से ही, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आज से ही महसूस होने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और सबसे पहला अंतर आपको यह दिखाई देगा कि आपकी मानसिकता सकारात्मक हो जाएगी और आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो जाएगी। और सबसे खास बात दोस्तों कि आज आपकी रुकी हुई पेमेंट यानी कि रुपए पैसे को लेकर जो आपकी कहीं अड़चन आ रही थी वह समाप्त हो जाएगी और पैसा आपके हाथों में आएगा। अब आपका स्वभाव तो बहुत ही निश्चल है, आप किसी के बारे में मन में कुछ गलत भावना नहीं रखते हैं, लेकिन कोई आपका अपना है जो आपकी इस भावना का लाभ लेने की कोशिश करेगा, आपके भोले भाले स्वभाव का लाभ उठाने की कोशिश करेगा। तो थोड़ा आपको सतर्क रहना है, यानी कि आपसे कुछ मदद मांगेगा। हालांकि आपको खूब पता है कि यह इंसान अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप भावनाओं में बहकर उसकी मदद कर देंगे, चाहे रुपए पैसे से हो, चाहे किसी अपने संसाधन से हो, किसी प्रकार से उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो हम आपको बता दें कि सोच समझकर ही किसी की मदद करें और ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यह जो ग्रह स्थिति है यह तभी बिगड़ेगी जब आप अपने जीवन में कोई गलत कदम उठाएंगे। एक और बात हम आपको बता दें कि आपकी किसी कीमती चीज के गुम होने के आसार बन रहे हैं। केतु का गोचर आपका नुकसान कराएगा। कोई कीमती चीज आपकी गुम हो सकती है, जैसे कि आपका पर्स है, आपका मोबाइल है या आपकी किसी प्रकार की ज्वेलरी वगैरह। तो थोड़ा सा सावधान रहें, अपनी चीजों को संभाल कर रखें दोस्तों। अब आपके व्यापार से संबंधित बात करें तो आपके व्यापार में जो छोटी छोटी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं उन बाधाओं को आप बड़ी आसानी से पार कर लेंगे, यानी कि समस्याओं के हल बड़ी आसानी से आप निकाल लेंगे। लेकिन कार्य की अधिकता की वजह से आपको थकान अवश्य रहेगी और हल्का बुखार भी आपको महसूस हो सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपके घर में शांति का माहौल रहेगा। बस आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता रहेगी। यदि आपने जरूरत से ज्यादा किसी से कुछ कह सुन दिया तो विवादित स्थिति तो उत्पन्न होनी ही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको अपने चिड़चिड़े स्वभाव पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अनावश्यक किसी भी बात पर क्रोध ना करें, थोड़ा धैर्य के साथ काम लें। और यही बात हम आपको आपके कार्यस्थल के लिए भी बोलेंगे कि आपको अपने व्यवहार को थोड़ा सा लचीला बनाना होगा। कहने का मतलब यह है कि सख्त रवैये को अपनाकर आप अपना नुकसान करेंगे, थोड़ा सा आपको समझौता भी करना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं उस महत्वपूर्ण योग के बारे में जो अगले 24 से 48 घंटों में आपके जीवन में बनेगा, आपकी राशि में बनेगा और इसका आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। विशेष तौर से आपके मानसिक शांति को लेकर और दूसरा आपकी रुपए पैसे की समस्याओं को लेकर। दोनों ही तरफ से आपको बहुत अधिक राहत प्राप्त होगी। दोस्तों यकीन मानिए, हमारा प्रयास बस इतना सा रहता है कि हम आपके जीवन से जुड़ी छोटी से छोटी समस्या का निदान ज्योतिष के अनुसार पूरे विधि विधान के साथ संभव करवा सके। न केवल आपके जीवन में कोई समस्या समाप्त हो जाए बल्कि वह पुनः दोबारा कभी लौट कर भी ना आए। तो अब ध्यान से सुनिए, जो योग आपके जीवन में बनने वाला है उसे हम कहते हैं गज लक्ष्मी योग। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही विशेष योग होता है। हम पिछले वीडियो में भी इसके बारे में आपसे चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा, तो हम फिर से आपको बताने जा रहे हैं। यह योग बहुत अधिक शक्तिशाली होता है और
जातक को धन लाभ बहुत अधिक करवाता है, मानसिक शांति बहुत अधिक देता है। बस आपको कुछ सावधानियां रखने की आवश्यकता है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन फल आपको प्राप्त नहीं हो रहे हैं, मन चाही सफलताएं प्राप्त नहीं हो रही हैं, रुपए पैसे आपकी जेब में रुक नहीं पा रहे हैं, जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। तमाम तरह की और भी समस्याएं, खींचतान और मानसिक पीड़ाएं आपके जीवन में जो चल रही हैं, उन सब का कारण कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की बाधा है। जी हाँ दोस्तों, इसके उलट आपकी मानसिकता बहुत अच्छी है। आप किसी को जानबूझकर पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहते हैं और अनजाने में भी यदि आपके हाथों कोई गलती हो जाती है तो आप मन ही मन उसका पश्चाताप भी करते हैं। फिर भी आपके जीवन में कष्ट परेशानियां हैं, तो ऐसा क्यों है? सोचने की बात है दोस्तों। ऐसा इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की बाधा है जो आपके जीवन में सरलता को आने नहीं दे रही, दैवीय कृपा को आपके जीवन में आने नहीं दे रही है। जी हाँ दोस्तों, तो अब जब तक आप इस बाधा को नहीं काटेंगे तब तक ना तो ग्रहों की चाल का आपके जीवन पर कोई प्रभाव पड़ेगा और ना ही दैवीय कृपा भी आपका कुछ भला कर पाएगी। जी हाँ दोस्तों, बात कड़वी है लेकिन सत्य है, चाहे आप माने या ना माने। हमने कई ऐसे जातकों को देखा है दोस्तों जो हमसे यह शिकायत करते हैं कि गुरुजी, हमने जीवन भर ईश्वर की आराधना की है, माला फेरी है, तमाम तरह के कार्य किए हैं, यानी तमाम तरह के व्रत उपवास पूजा पाठ कर्म कांड आदि किए हैं, फिर भी जीवन में सरलता नहीं है, बड़ी ही विषमता है, बहुत कठिन जीवन है, मुश्किल बहुत बढ़ी हुई है, क्या किया जाए समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों, हम उनको भी यही समझाते हैं कि आपको अपने जीवन के मूल में जाना होगा, समस्या के मूल को मिटाना होगा, तभी आप अपने जीवन में सरलता लेकर आ पाएंगे। और जो भी जातक हैं जिनके जीवन में इस प्रकार की समस्याएं हैं, विशेष तौर से पैसे रुपए को लेकर समस्या, दूसरा मेहनत का सही फल ना मिल पाने की समस्या, दो समस्याएं मुख्य हैं। इसी से सारी समस्याओं की शुरुआत होती है। एक समस्या अपने पीछे कई समस्याओं को लेकर आती है। तो मूल समस्याएं तो यही हैं। यदि आपके जीवन में रुपए पैसे बढ़ जाएं, जरूरत के मुताबिक आपको रुपए पैसे मिलने लगें, आपकी जरूरतें, आपके परिवारजनों की जरूरतें पूरी होने लगें, आपको कामयाबी मिलने लगे, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। तो अब आप समझिए कि ये समस्याएं क्यों हैं, इन समस्याओं का मूल क्या है। दोस्तों, मूल केवल दो ही जगह पर होता है कि आपके घर के रक्षक, आपके स्वयं के रक्षक आपने शक्तिहीन कर दिए हैं। पहले कि आपको सही फल प्रदान करने का जिम्मा किसके पास है? वह है शनि देव के पास। ये चीज आप समझिए। फिर हम बात करते हैं आपके घर के रक्षक। तो आपके घर के रक्षक कौन हैं? आपके पितृ हैं, पूर्वज हैं। दूसरा, आपके कुल देवी या देवता हैं। तभी तो उन्हें कुल देवी या देवता कहा जा रहा है, क्योंकि वे आपके कुल के पालनहार हैं, तारणहार हैं। आपके साथ न्याय तभी होगा जब कुल देवता का हाथ आपके ऊपर होगा, कुल देवी का हाथ आपके ऊपर होगा। नकारात्मक शक्तियों से आपकी रक्षा तभी होगी जब आपके पितृ पूर्वज खुश तो होंगे ही, ऊर्जावान भी होंगे। शास्त्रों का यह विधान है। अब आप बेशक चाहे माने या ना माने, नकार दें सच्चाई को, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन भर कष्ट सहने होंगे, जीवन भर पीड़ाएं सहनी होंगी और अंत में आपको घूम फिर कर वहीं जाना है कि कोई आपको बताएगा कुछ उपाय करने के लिए, जिससे पितृ आपके खुश होंगे, ऊर्जावान होंगे और जीवन से समस्याएं कटने लगेंगी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको एक छोटी सी घटना बताते हैं, आप ध्यान से सुनना। कि एक हमारे जानने वाले हैं, कई लोग हमारे परिचित में ऐसे हैं जो बहुत अधिक प्रयास करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, सफलताएं किसी को मिलती किसी को नहीं मिलती हैं। तो आप छोटी सी घटना समझिए कि उनका व्यापार जो था, उन्हें थोड़ा थोड़ा लाभ प्राप्त हो रहा था, टेंशन में रहते थे कि क्यों मेहनत के बाद भी सही परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो ऊर्जाएं कैसे बदलती हैं और चमत्कार कैसे होते हैं, इस बात का प्रमाण है। आप ध्यान से सुनना दोस्तों, घटना बिल्कुल वास्तविक है, सच है। तो उन्हें किसी ने यह बता दिया कि आप एक कोई भी छोटा मोटा अपने घर में हवन कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, किसी भी प्रकार का हवन कर लीजिए, इससे होगा यह कि आपके घर में शुद्धता आ जाएगी। अब हवन करने के लिए उन्होंने सोचा कि कमल गट्टे ले लेते हैं 108 संख्या को पूरा करने के लिए, क्योंकि एक हाथ से तो आहुति देंगे तो दूसरे हाथ से कमल गट्टे से गिनती पूरी करेंगे। तो कमल गट्टे 108 उन्होंने ले लिए। जी हाँ दोस्तों, अब आप ध्यान से सुनना, चमत्कार होता है रातों रात, कोई माने या ना माने। तो वे कमल गट्टे लेकर आते हैं दुकान से और उन्होंने कमल गट्टों को शुद्धता के साथ अपने पूजा घर में स्थापित कर दिया। इसके बाद दूसरे ही दिन से
उनकी बिक्री बहुत अधिक बढ़ गई। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लगातार उन्होंने सोचा कि शायद आज बढ़ी है, कल फिर से कम होगी, लेकिन दूसरे दिन भी वैसी ही, तीसरे दिन भी वैसी ही। 4-5 दिन गुजरने के बाद फिर उनके दिमाग में विचार आया कि आखिर ऐसा क्या हो गया, काम तो वही सब कर रहे हैं लेकिन बिक्री इतनी अच्छी कैसे हो गई, फायदा इतना अधिक कैसे होने लगा। तो विचार करते करते उनके दिमाग में यह आया कि शायद कमल गट्टे, क्योंकि यही एक अलग कार्य था जो उन्होंने किया था, बाकी तो सब जैसे के तैसे ही चल रहे थे। तो कमल गट्टे 108 लाकर उन्होंने बस अपने पूजा घर में रख लिए। और देखिए माता लक्ष्मी की कृपा कि ना तो उन्होंने कोई हवन किया और ना ही कोई उपाय किया, कुछ भी नहीं किया, केवल कमल गट्टे लाकर इस विचार से कि हवन करेंगे तो इनसे गिनती पूरी करेंगे, बस इस विचार से उन्होंने लाकर रख लिए और हवन किया भी नहीं। और उनकी व्यापार में बिक्री काफ़ी अधिक बढ़ गई, यानी कि उम्मीद से ज़्यादा बढ़ गई। दोस्तों हम यह नहीं कहेंगे कि कितनी बढ़ी या नहीं बढ़ी, लेकिन उन्हें बहुत अच्छा महसूस होने लगा। कहने का मतलब यह है कि माता लक्ष्मी स्वयं उनके घर में प्रवेश कर गई। अब इतने छोटे से उपाय से उन्हें इतना लाभ हो गया। दोस्तों अब कोई आकर यहाँ हमसे कहे कि उपाय काम नहीं करते हैं तो हमें तो इन बातों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं होता। दोस्तों हमने लोगों का जीवन अपनी आंखों के सामने बदलते देखा है, लाखों के कर्जे चुकता होते हुए अपनी आंखों से देखे हैं, जबकि उनकी कमाई के कोई विशेष साधन भी नहीं थे, बस उन्होंने कुछ उपाय करे हैं। तो बस दोस्तों उपाय की शक्ति को आप जानिए, मेहनत करिए, आपको सही फल प्राप्त होंगे। तो अब 3 जगह आपको विशेष कार्य करने हैं। दोस्तों आप ध्यान से समझना। पहला, शनिदेव। हर इंसान जो इस धरती पर है, हर इंसान के नसीब का, भाग्य का सही लेखा जोखा शनिदेव के पास है। अब कोई चाहे कुछ भी कहे, आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल कैसा और कितना प्राप्त होगा, किसी की राशि में अधिक और किसी की राशि में कम, लेकिन शनिदेव का प्रभाव तो होता ही है। तो दोस्तों आप जब तक शनिदेव को प्रसन्न नहीं करेंगे, आपके कर्मों का सही फल आपको प्राप्त नहीं होगा। और बहुत छोटा सा उपाय है दोस्तों, कुछ बहुत बड़ा मेहनत भरा उपाय नहीं है। आपको शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का 1 दीपक जलाना है, बस इतना सा कर लीजिए। शनिवार के शनिवार इस उपाय को करिए। दूसरा कि आपके पितृ पूर्वज, जी हाँ दोस्तों, उन्हें ऊर्जावान बनाना बहुत अधिक आवश्यक है। अब आपने श्राद्ध पक्ष में 15 दिन का जो श्राद्ध पक्ष है उसमें श्राद्ध कर्म करके अपने पितृ पूर्वजों को भोजन तो दे दिया, लेकिन वर्ष भर का क्या, पूरे वर्ष भर क्या उतने से कर्म कांड से हमारे पितृ पूर्वज ऊर्जावान रहेंगे? जी नहीं दोस्तों, हमें रोज नित्य अपने पितृ पूर्वजों को ऊर्जावान बनाने के लिए मेहनत करनी होगी, कार्य करने होंगे। तो मेहनत कुछ खास नहीं है, बस सूर्य को अर्घ देना है। सूर्य को अर्घ देना बिल्कुल भी ना भूलें। सूर्योदय से पहले जागें और सूर्य को अर्घ दें। और सूर्य को जो अर्घ आप दे रहे हैं उस जल में आप काले तिल अवश्य मिला लें, इससे आपके पितृ ऊर्जावान होते हैं। और शाम के समय घर की दक्षिण दिशा में एक गाय के घी का दीपक अवश्य जलाएं। यह दीपक आपके पितृ पूर्वजों को ऊर्जावान बनाएगा, शक्तिशाली बनाएगा। आपके घर की हर एक नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। तीसरा काम जो आपको करना है वह है कि आप अपने घर की दहलीज पर, यानी मुख्य दरवाजा जो है उसकी दहलीज पर बीचों बीच एक दीपक जलाएं। रोज जलाएं, नित्य जलाएं। जी हाँ दोस्तों, बहुत मेहनत का कार्य नहीं है। शुद्धता देखेंगे आप कितनी आएगी, आपके घर में सकारात्मकता कितनी आएगी। यह जो स्थान है, यानी आपके घर का मुख्य दरवाजे की जो दहलीज है, यह स्थान आपकी कुल देवी या देवता का होता है। जी हाँ दोस्तों, तो समझो आपकी मुख्य दरवाजे पर ही कुल देवी या देवता बैठे हुए हैं, लेकिन क्या कभी आपने उनका आदर किया, सम्मान किया? अब आपको नहीं पता कि कौन है आपके कुल देवी या देवता, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों। बस आपको एक दीपक वहाँ जला देना है। दीपक की बाती का मुख बाहर की ओर रखना है। दीपक आप जलाइए और आप देखिए कि आपके घर में कैसे कैसे चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं, कहाँ कहाँ से आपको फायदा होगा, कैसे कैसे आपके घर में धन लक्ष्मी का वास हो जाएगा। अब माता लक्ष्मी के लिए हम तो यह कहेंगे कि विशेष विधि विधान हम अपने पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं कि धन का कटोरा, धन की पोटली अपनी जेब में रखने के लिए, अपने जो धन का स्थान है आपके घर में, तिजोरी वगैरह, अलमारी वगैरह, उसके लिए तैयार करिए और चमत्कार देखिए दोस्तों। यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप हमारे कहने से 7 कमल गट्टे लाकर अपने घर की पूजा घर में रख लीजिए। एक लाल कपड़े में लपेट कर उन्हें अपने घर के पूजा घर में बस रख दीजिए और आप देखिए चमत्कार कैसे कैसे होते हैं आपके जीवन में। तो यह तो हो गया बाधाएं समाप्त करने का कर्म, कि अब इनसे आपके जीवन में जो बाधाएं हैं वो धीरे धीरे हटने लगेंगी, समाप्त होने लगेंगी। हो सकता है कि आपके कर्मों की शक्ति प्रबल है
और आपका सौभाग्य जागृत है तो प्रभाव रातों रात भी हो जाए या फिर कुछ समय लगे, लेकिन आपको बाधाओं से मुक्ति निश्चित तौर पर प्राप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब गजलक्ष्मी योग के लिए आप क्या करेंगे, तो आप बाजार से हाथियों का एक जोड़ा खरीद कर लाइए। छोटी छोटी मूर्तियां लेकर आना है। याद रखना है मूर्ति मिट्टी की होनी चाहिए या धातु की होनी चाहिए, किसी अन्य प्रकार के मटेरियल की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, जैसे प्लास्टिक वगैरह की नहीं। मूर्ति खोखली नहीं होनी चाहिए। यदि मूर्ति आपको खोखली मिल जाती है तो आप उसमें मिट्टी भी भर सकते हैं। अब आपको अपने घर की उत्तर दिशा में इन मूर्तियों को स्थापित करना है। याद रखना है कि मूर्तियों को आमने सामने रखना है, यानी इनका मुख एक दूसरे की तरफ होना चाहिए। बस आपको इतना सा करना है। और आपके यहाँ जो तुलसी है उस तुलसी के पास शाम के समय, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनना है, शाम के समय एक गाय के घी का दीपक जला देना है। बस इतना सा काम करना है आपको। देखेंगे आप कितने बड़े बड़े लाभ आपको प्राप्त होते हैं, जीवन बदलने लगेगा। अब एक बात जो हम आपको बता दें वह यह है दोस्तों कि आपको जीवन में जो भी सफलताएं प्राप्त होंगी वो बहुत मेहनत करने के बाद ही प्राप्त होंगी, संघर्ष करने के बाद ही प्राप्त होंगी। होंगे वो कोई लोग जिन्हें आसानी से सब कुछ मिल जाता होगा, लेकिन आपको सब कुछ कठिनाई से ही प्राप्त होगा। लेकिन जब एक बार आपको सफलता हाथ में आ जाएगी तो फिर आप जीवन भर उस कामयाबी का आनंद लेंगे। ऐसे में आपको ईश्वर का ध्यान करना है, भक्ति भाव में रहना है, सत्य का साथ देना है और कभी भी किसी भी हालत में किसी का हक मारने की कोशिश नहीं करना है। बस इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। गरीबों को भोजन कराइए और दरवाजे से किसी को भी खाली हाथ जाने मत दीजिए। बस इन बातों का आप ध्यान रखिए और आपके जीवन में सब कुछ आसान हो जाएगा। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होने लगेगी, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, आपको उन्नति और तरक्की प्राप्त हो। बस मेहनत आपको करनी होगी, यह बात आपको ध्यान रखनी होगी। आस्था विश्वास आपको बनाए रखना होगा। जीवन में आपके सब कुछ अच्छा हो, इसी कामना के साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली, जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।